चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं, संजय सिंह इस समय बोल रहे हैं। उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है आपने। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। आपने तानाशाही की इंतहा कर दी। एक बेबुनियाद, झूठे, फर्जी मामले में आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपकी हिम्मत है, जिस अडानी ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, आपका मित्र, आपका दोस्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है? उसका नाम लेने की हिम्मत है आप में? आपकी पूरी की पूरी सरकार और आप अडानी की नौकरी करते हैं, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। ना सीबीआई, ना सेबी, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना ईडी, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। आपसे जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, व्यापम का घोटाला हो, येदियुरप्पा का हो, हेमंत विश्व शर्मा का वाटर घोटाला हो, हजारों लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले पूंजीपति दोस्त आपके, उन पे आप कार्रवाई नहीं करते। आपको डर लगता है अरविंद केजरीवाल से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उनके शिक्षा मॉडल से आपको डर लगता है, उनके स्वास्थ्य के, उनके बिजली के, उनके पानी के मॉडल से आपको डर लगता है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। और ये करोड़ों लोग जो आपके अत्याचार को देख रहे हैं आज, कि आपने एक नेक इंसान को, एक सर्वश्रेष्ठ तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी बात रखी, जो आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। आतिशी प्रेस सिसोदिया, जिनको आज केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने पिछले 8 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट किया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के 20 लाख गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने, जब पूरे देश में हर व्यक्ति ये मानता था कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, जब हर व्यक्ति ये मानता था कि गरीब बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं मिल सकता, मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश का कॉन्फिडेंस सरकारी स्कूल सिस्टम में बढ़ाया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सैकड़ों गरीब बच्चों को आईआईटी जेईई भेजा है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने गरीब लड़के लड़कियों को देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और मेडिकल कॉलेजेस में भेजा है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं, कहां है ये 10,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है? मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनके घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके बैंक में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके किसी रिश्तेदार के घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? कोई बेनामी संपत्ति मिली मनीष सिसोदिया की? उनके पैतृक गांव में कुछ मिला क्या? 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सीबीआई, ईडी, 500 अफसर लगाने के बाद भी ये प्रमाण देश के सामने नहीं रख पाई कि मनीष सिसोदिया ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया की यह गिरफ्तारी किसी सरकारी पॉलिसी से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की यह गिरफ्तारी किसी जांच से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की यह गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल
आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा में काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो स्वास्थ्य में काम किया, आज उसका जो डंका पूरी देश में, पूरी दुनिया में बज रहा है, आज दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने का खामियाजा मनीष सिसोदिया भुगत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से डर लगता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को, सीबीआई को, ईडी को इस्तेमाल कर रही है, कोशिश करने के लिए भी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी पे कितने भी केस कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, हम आपके झूठे केसेस से डरने वाले नहीं हैं, हम जेल से डरने वाले नहीं हैं, आप हमें फांसी पे टांग दो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आज आपने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी से 1000 मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे, जो इस देश के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, इस देश की राजनीति सुधारने के लिए काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह याद दिलाना चाहूंगी कि आप दुनिया का इतिहास देखिए, आप देश का इतिहास देखिए। जब जब तानाशाही ने सत्य को दबाने की कोशिश करी है, तब सत्य के लिए लड़ने वाले और मजबूत हुए हैं और आगे बढ़े हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आज आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, पर आपकी इसी तानाशाही की वजह से, आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीति की वजह से सत्य और मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों ये याद रखो, यही मनीष सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे, यही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काल बनेगी, और यही आम आदमी पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को खत्म करेगी। धन्यवाद। आदर्श जी क्या रणनीति रहेगी, क्या आम आदमी पार्टी का शेयर रहेगा? आदर्श जी एक एक करके सवाल ले लेते हैं, आप पूछ लीजिए मोहित जी पहले। मैम, ये जो पूरा मामला है उसमें आरोप ये भी है कि सबूतों को नष्ट किया गया और इसीलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ 1 रुपए का भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। लेकिन ये गिरफ्तारी किसी जांच से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए कोई ना कोई बहाना तो सीबीआई को, ईडी को, पुलिस को बनाना ही था। वरना 1 साल में 500 ऑफिसर्स लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की ईडी 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। वो कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 10,000 करोड़ का अगर घोटाला हुआ तो कुछ तो आया होगा मनीष सिसोदिया के पास, उनके बैंक में होगा, उनके लॉकर में होगा, उनके परिवार के पास होगा, उनके गांव में होगा, उनके घर में होगा। लेकिन आज सीबीआई को सिर्फ मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करने का बहाना चाहिए था, और उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर गिरफ्तारी करी है। क्या बहाना वो कागजों में लिखने वाले हैं, वो तो कल जब उनकी पेशी कोर्ट में होगी तब सामने आएगा। One question, would you not concede that his arrest is a real big blow for the Aam Aadmi Party and the government? And number 2, what will be your strategy from here on? Because how is the government going to deal with, subsequent arrests of one minister after another? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे देश का इतिहास और पूरी दुनिया का इतिहास ये दिखाता है कि जब जब तानाशाही सत्य को दबाने की कोशिश करती है, सत्य और मजबूत होता है। उन्होंने 1 मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, हजारों मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे, आम आदमी पार्टी में पैदा होंगे, जो इस देश के बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे।
इसमें एक बात और भी ये कही गई है कि सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के बयान को भी गिरफ्तारी का आधार बनाया है। 3 वजह उन्होंने गिनाई थी, जिसमें एक सबूत नष्ट करना है और दूसरा है कि अधिकारियों के बयान की वजह से गिरफ्तारी हुई। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार सीबीआई साबित नहीं कर पाई है। और मैं आज मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की तारीख पर सब मीडिया चैनल्स के सामने ये कह रही हूं कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, जब इसमें ट्रायल होगा, तब भी भारतीय जनता पार्टी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का प्रमाण कोर्ट के सामने नहीं रख पाएगी। ये आज मैं पूरी मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने दावा कर रही हूं। हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। हमने कट्टर ईमानदारी से राजनीति करी है, हमने कट्टर ईमानदारी से सरकार चलाई है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, तो वो कोई भी बहाना बनाकर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर सकती हैं। लेकिन मैं चैलेंज करती हूं उन्हें कि आप कोर्ट के सामने प्रमाण रख कर दिखाइए, साबित करके दिखाइए। आतिशी आइए, आतिशी इधर, आतिशी इधर। के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। क्या को गिरफ्तार कर लिया गया, वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी हमारा प्लेनरी सेशन था रायपुर में, वहां पे ईडी ने छापे डालने शुरू कर दिए। लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, देश में तानाशाही है, तमाम एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है, विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी के लिए सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, इस गलतफहमी में मत रहिए कि हमेशा सत्ता आपके पास रहेगी। शोहरत की बुलंदी तो एक पल का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से यह बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया। और कोरोना के काल में जब दवाइयां उपलब्ध करानी थी, सिलेंडर उपलब्ध कराने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इस पाप का आज दिल्ली की जनता ने जो भुगता है, दिल्ली की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और इस समय जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, एफआईआर में जिन जिन के नाम शामिल हैं, उसमें सबसे पहला नाम जो है वो मनीष सिसोदिया का है। नेम ऑफ द एक्यूज्ड पर्संस इन RC 00320222A0053 डेटेड 17/8/2022। अब इसमें देखिए, पहला नाम जो है वो मनीष सिसोदिया का है। इसके अलावा कई और नाम हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला नाम जो है वो मनीष सिसोदिया का है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कल कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को। कल कोर्ट में पेशी होगी और आपको बता दें कि अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
जोरदार हमला आतिशी ने बोला है। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि कोर्ट में क्या सबूत रखे जाएंगे, यह देखना अहम होगा। अब देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, लोकतंत्र के लिए काला दिन। बीजेपी की सीबीआई ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में अरेस्ट किया। बीजेपी ने यह गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की है। यह ट्वीट आया है आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से। आम आदमी पार्टी दिल्ली के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए वो पहुंचे और उसके बाद करीब 8 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है सीबीआई ने। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाला मामले को लेकर सिसोदिया से पूछताछ लगभग 8 घंटे तक चली और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और आपको बता दें कि कल उनकी पेशी होनी है। कल मेडिकल करवाने के बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू में सीबीआई जज एम.के. नागपाल की कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि कल सोमवार के दिन दोपहर लंच ब्रेक के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप के मसले पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने और जांच एजेंसी को पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने पर आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह सीबीआई सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि पूछताछ में सहयोग नहीं करने को लेकर आज मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू में सीबीआई जज एम.के. नागपाल की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार हमला बोला है केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर किया और उसमें उन्होंने जोरदार हमला बोला केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वहीं बात की जाए आम आदमी पार्टी के दिल्ली के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया जिसमें आज के दिन को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया गया है। तो लगातार सुबह से न्यूज इंडिया आपको पल पल का अपडेट दे रहा है। हमारे सहयोगी नमित लगातार ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं, वहां से एक एक अपडेट वो पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि अब जो जानकारी निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले से, कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को। और आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में यह गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की। एक लंबी पूछताछ चली, करीब 8 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया था कि रविवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा मनीष सिसोदिया को। गिरफ्तार कर लिया गया, वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अभी हमारा प्लेनरी सेशन था रायपुर में, वहां पे
ईडी ने छापे डालने शुरू कर दिए। लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, देश में तानाशाही है, तमाम एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है, विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी के लिए सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री से बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, इस गलतफहमी में मत रहिए कि हमेशा सत्ता आपके पास रहेगी। शोहरत की बुलंदी तो एक पल का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सतेंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से ये बात बोल रहा हूं कि सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया। और कोरोना के काल में जब दवाइयां उपलब्ध करानी थी, सिलेंडर उपलब्ध कराने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इस पाप का आज दिल्ली की जनता ने जो भुगता है, दिल्ली की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। और इसी मामले को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता नमित त्यागी ने आतिशी से खास बातचीत की। गिरफ्तारी, क्योंकि आप लोग पहले से आशंका जता रहे थे, आगे की क्या रणनीति पार्टी की? देखिए, हमने तो सुबह ही कहा था, हमने ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि कोई भ्रष्टाचार का सबूत है, इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर लगता है। आज इसी डर के कारण मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आज सुबह भी सीबीआई जाने से पहले, ये जानते हुए कि उनको गिरफ्तार करने वाले हैं, ये जानते हुए कि उनको एक लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं, मनीष सिसोदिया जी ने खुद कहा कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। और अगर आप एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करोगे तो 1000 मनीष सिसोदिया पैदा होंगे जो इस देश के बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिल्ली के शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मार्च में बजट भी पेश होना है, मनीष सिसोदिया वित्त मंत्री भी है, कितना बड़ा संकट पार्टी के लिए? देखिए, सरकार के लिए बिल्कुल एक चिंताजनक स्थिति है, दिल्ली के बच्चों के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। दिल्ली के बच्चों को इन्हीं मनीष सिसोदिया ने एक बेहतरीन भविष्य दिया है, तो ऑफ कोर्स दिल्ली के बच्चों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी की इस लड़ाई को, मनीष सिसोदिया जी की इस मिशन को, हम सब लोग इस मिशन में लगे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। सवाल, कोर्ट में मनीष जी को पेश किया जाएगा, आपको क्या लग रहा है? क्या कुछ आपकी जो लीगल टीम है, कुछ बातचीत हुई है, क्या सोच विचार किया गया? देखिए, मैं आज आपके चैनल पर पूरे देश के सामने ये दावे से कह रही हूँ कि ये केस जब ट्रायल में जाएगा तब भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत कोई भी जांच एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाएगी। लेकिन उनकी तानाशाही है और उस तानाशाही के आधार पर वो गिरफ्तार कर सकते हैं, वो जेल में रख सकते हैं, वो लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं, लेकिन सत्य की लड़ाई हम फिर भी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, आतिशी जी ने सीधे तौर पर कहा कि तानाशाही की वजह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।